अभी मैं एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रही थी जिसमें बहुत सुंदर बात लिखी थी, सोचा क्यों ना शेयर किया जाए। इसमें है कि भोजन, हम सब जानते हैं कि भोजन में जो होता है वो औषधीय तत्व होते हैं उनके अंदर, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसा हम खाएंगे वैसा मन होए, है ना। जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, वैसे ही जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो ये जो कहावतें कही जाती थी इनके पीछे बहुत बड़े रीज़न्स रहे हैं, ये ऐसी नहीं बनी है कहावतें। जो भोजन हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। एक बहुत प्यारी सी इसमें स्टोरी है जो मैं शेयर करूँगी कि भीष्म जो हैं वो कुरुक्षेत्र में तीरों की सेज पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह जो थे वो कुरुक्षेत्र में तीरों की सेज के ऊपर वो लेटे हुए हैं और उनके आसपास पांडवों का पूरा परिवार खड़ा हुआ है। तो सब खड़े हुए थे तो और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। और जो द्रौपदी थी, द्रौपदी अब उनके उपदेश सुनते सुनते अचानक से हंस पड़ती हैं। तो पितामह ने द्रौपदी से हंसने का कारण पूछा तो उसने गर्दन झुका करके क्षमा मांगी। पितामह ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा कि बेटी, कोई भी चरित्रवान स्त्री महात्माओं और बड़ों के सामने इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया? द्रौपदी ने कहा, पितामह, मुझे इसलिए हंसी आ गई कि जब आप हमें उपदेश दे रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि कौरवों की भरी सभा में जब मेरा चीरहरण हो रहा था तो आप भी उस सभा में उपस्थित थे। उस समय आपके उपदेश कहाँ चले गए थे? शायद आपने आज का उपदेश जो दिया है वो बाद में पढ़ा होगा, ऐसा द्रौपदी बोलती हैं। तो भीष्म ने क्या कहा सुनिए। भीष्म ने कहा, पुत्री, यह धर्म का उपदेश तो मुझे उस समय भी आता था जब तुम्हारा चीरहरण हो रहा था, परंतु पापी अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरा मन धर्म का पालन नहीं कर सका। आज अर्जुन के बाणों ने उस अन्न से भरे सारे रक्त को बाहर निकाल दिया है, जिससे मेरा हृदय व मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। आज मैं धर्म का सही अर्थ समझने लगा हूँ। पितामह की उक्त बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनके सामने सिर झुका दिया। हमने भोजन को भोग का विषय समझ लिया है। जितने भोग उतने रोग। विविध प्रकार के जिह्वा स्वाद ही रोगों के कारण है। पितामह की ये बात कितनी सही साबित होती है कि हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं हमारा मन और हमारे विचार वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ में अच्छा और शुद्ध भोजन ग्रहण करें, शुद्ध पानी पिएं, तो हमारे विचार भी शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। आज की प्यारी सी कहानी जो सच है, सही है, जो मार्गदर्शन देती है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।